नमस्कार. आम्ही प्रभाग क्रमांक 17चे करदात्यांचं शिष्टमंडळ इलामत ना एक जगह आम्ही प्रभाग क्रमांक 17चे करदाते आणि रहिवाशांचे शिष्टमंडळ आज नगरपालिका धडकलो आहे. कारण की 10-12 वर्षापासून आम्ही निवेदनवर देऊन राहिलो, पण नेहमी केराची टोकरी दाखवण्यात आलेली आहे आणि आमची समस्याचे निवारण आज पाहायचं झालं नव्हतं. आता आम्ही ते काही दिवसाअगोदर एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत मोर्चाचे आयोजन नियोजित केले होते, परंतु उन्हाळ्याची तीव्रता बघता ते मोर्चा हे तूर्तता स्थगित देण्यात आले होते. आणि आज आम्ही शिष्टमंडळ प्रशासनात नगरपालिका प्रशासनात निवेदन देण्यात आलेलं आहे. कारण की 5 वर्ष सत्ताधारी होते, त्यांनी दुर्लक्ष केलं. चला समजू शकतो की ते राजकारण असू शकतं, पण प्रशासक राज 4 वर्ष असताना प्रशासक अधिकारी यांचं एका दृष्टीने सर्व शहरालाच बघण्याची दृष्टी असली पाहिजे. परंतु आमच्या अल्पसंख्याक प्रभागात खडका रोडचे जितके अल्पसंख्याक प्रभाग आहे त्याकडे आणि 17 नंबर प्रभाग विशेष म्हणजे त्याकडे आजपर्यंत दुर्लक्ष केलं गेलं. त्यामुळे आम्ही गांधीगिरीच्या मार्गाने आम्ही सर्व प्रशासनात निवेदन देण्यात आलं होतं. गांधीगिरी मार्गाने सर्वात आमच्याकडे लक्ष दिले नाही म्हणून पाणी पुरवठा म्हणा, आरोग्य विभाग म्हणा, CO साहेब म्हणा की इतर त्यांना आम्ही आमच्याकडे लक्ष दिले, त्यांना आठवण करून दिली का आपण लक्ष दिली आहे तरी पण आपण गुलाब पुष्पाने आम्ही तुमचं स्वागत करतोय आणि आमच्यासाठी तुम्ही जे आमची समस्या आहे ते त्वरित त्याचे निवारण करा, अन्यथा हे याचं तीव्र स्वरूपात मोर्चा काढण्यात येईल आणि हे निवेदनाची प्रत वर्तपर्यंत पोहोचवली जाईल. मैं प्रभाग क्रमांक 17 के शिष्टमंडल का एक सदस्य हूँ. अभी हमारे दोस्त पत्रकार राजू भाई ने बहुत तफसील से डिटेल में हमारी वार्ड की समस्याएं आपके सामने रखी. मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे वार्ड में सफाई का, पीने के पानी का, सड़कों की सफाई का, गटरों की सफाई का बहुत ही बुरा हाल है. हमने नगरपालिका में आकर शिष्टमंडल की शक्ल में निवेदन दिया है. CO साहब को, नगर अध्यक्ष महोदया को और जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पानी पुरवठा के, उनको हमें निवेदन दिया है गांधीगिरी के हिसाब से गुलाब का पुष्प देकर, और अपना निवेदन हमने वार्ड के लोगों ने दिया है इस आशा से, उम्मीद के साथ कि हमारे वार्ड की ये समस्याएं तुरंत हल की जाएंगी और उनको दूर किया जाएगा. हम लोग सब करदाता हैं. नगर पालिका का हमारे ऊपर किसी के ऊपर 1 रुपया भी अभी बाकी नहीं है, चाहे वो सालाना टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, हर चीज़ का हमने यहाँ पर ध्यान रखा है. फिर भी हमें मूलभूत सुविधाओं से हमको वंचित रखा जा रहा है. सबसे बड़ी जनसंख्या वाला वार्ड है हमारा प्रभाग क्रमांक 17. पूरे भुसावल के तमाम वार्डों में कम से कम 10 साल पीछे हमारा वार्ड चल रहा है. हम ऊपर के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कृपया हमारे प्रभाग की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और हमारी समस्याओं का समाधान निकाला जाए. धन्यवाद. सदस्य शिष्टमंडल वार्ड क्रमांक 17 का सदस्य हूँ. हम लोग बार नगर पालिका को निवेदन दे चुके हैं. ये हमारा गालिबन 7वां-8वां निवेदन है. हमने हमारी जो समस्या है, हमारे वार्ड में रोड नहीं बने आज 12 साल में. देखे कि जो सत्ताधारी थे और उसके बाद प्रशासक राज आया, प्रशासक राज आने के बाद हमारे काम नहीं हुए. बाकी के वार्ड को देखा जाए, जो प्रबल नगर सेवक है उनके वार्ड को देख के ऐसा लगता है कि ये भुसावल नहीं डिज्नीलैंड है, और हमारा वार्ड ऐसा लगता है कि बोधखेड़ा है. तो ये ऐसी अल्पसंख्यक वार्ड के लिए दुर्लक्ष क्यों और ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? क्या हम टैक्स नहीं भरते? हम बेशक टैक्स भरने वाले लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं. हमारे वार्ड को हेतु पुरस्सर काम नहीं किया जाता है. तो हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारे नए रोड बनाए जाए, नई नालियाँ बनाए जाए और हमारे तरफ स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान दिया जाए.
हमारी नालियाँ सही ढंग से नहीं निकलती है और डांस मच्छर की इतना बढ़ गया है कि मोहल्ले में हर घर में एक बीमार मिलता है। तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका में ये साफ सफाई और पानी भी हम देखते हैं कि गंदा आता है, पीला आता है, तो पानी भी अच्छा आना चाहिए। पानी अच्छा आएगा तभी बाकी की बीमारियां से वार्ड वाले महफूज रहेंगे। यही हमारा कहना है। हम ही को कातिल समझते हैं, हमारा ही कत्लेआम होता है। हम ही कुएं खोदते रहेंगे, हम पर ही पानी हराम होता है। यही ज़हनियत रही तो हमें डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। मिल्लत नगर सड़का रोड भुसावल, वहाँ का मैं रहवासी हूँ मोहम्मद रफ़ी। अभी हमने नगर पालिका में सबके पास निवेदन दिए, सीओ साहब के पास दिए और जो मुकरदम के साहब है चौरे साहब उनके पास दिए, परवेज साहब के पास दिए और पानी पुरवाड़ा में भी दिए। ये निवेदन देने के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जैसा नगर पालिका का जो काम है क्या पानी जो है साफ़ सफाई वाला मिलने होना वार्ड में, अभी हमको साफ़ सफाई वाला पानी भी नहीं मिल रहा और हमारे वार्ड की गटरें 15-20 दिन साफ़ नहीं हो रही है और उसमें इतनी गंदगी हो जा रही है जिससे मच्छर ज़्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं नालियों में और वो मच्छरों से जो है हमारे को और हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो ये गाल भी साफ नहीं हो रहा है पूरा नाली का और हमने जितने भी निवेदन दिए, अगर ये निवेदन के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन से हमारी ये विनती है कि अगर ये हमारे काम को नहीं करेंगे तो फिर आगे की प्रोसीजर ऐसी रहेंगी कि जो हमारे नालियों का कचरा आज हम खुद हमारे हाथों से साफ कर रहे हैं वो हम हमारे हाथों से साफ करेंगे, एक गाड़ी में भरेंगे एपे गाड़ी में और एपे गाड़ी में भरने के बाद या नगर पालिका में लाके डालेंगे। अकील भाई मेंबर, सिकंदर भाई मेंबर इनके घर के सामने भी डालेंगे और जो इस वार्ड में जो काम करते हैं जैसा मुकरदम के साहब है और जो भी है जितने भी अधिकारी है सीओ साहब वगैरह, तो इनके ऑफिस में भी डालेंगे और इनके घर के सामने भी डालेंगे। अगर ये गांधीगिरी के उसमें जो भाषा में अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम इसके बाद में जो कदम उठाएंगे वो उनको महंगा पड़ेगा। मजबूर कर रहे हैं ये, जैसा मतलब काम नहीं कर हमारे को मजबूर कर रहे हैं तो फिर मजबूरी में हम जो है दूसरा कदम उठाएंगे। और दूसरी बात, जो घर के टैक्स नहीं भरते तो घरों के सामने आकर डपला बजाते, तो हम डपला नहीं बजाएंगे, इनके सामने कचरा फेंककर इनको बताएंगे कि हम भी क्या है करके। ऐसा बोलो, उम्मीद करते हैं कि ऐसी पार्टी नहीं आने देंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए।